हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको मालूम है कि जब पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं या दोनों के मध्य जब लिटिगेशन शुरू हो जाते हैं यानी मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, उस दौरान क्या एक पत्नी को अपने पति की इनकम की जानकारी लेने का कानूनी अधिकार है? क्या पत्नी के द्वारा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने पति की इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी या इनकम की डिटेल की मांग की जाती है तो क्या उसको मिलेगी? दोस्तों, आज के वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करते हैं और देख लेते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी है। साथियों, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर नीरज कुमार के द्वारा आज से ठीक एक दिन पहले यानी 20 नवंबर को पारित किया गया और उस आदेश में विभिन्न हाईकोर्ट के यानी 2 हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेशों का भी जिक्र किया गया। हालांकि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश है। तो सबसे पहले हम इन तीनों आदेशों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर नीरज कुमार ने इस संबंध में क्या आदेश पारित किया है। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था रामचंद्र देशपांडे बनाम सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर्स। उस केस में यह चैलेंज किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को क्या इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के तमाम पहलुओं को डिस्कस करते हुए यह कहा था कि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। आईटीआर जो होता है व्यक्ति का, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 81J के तहत एक पर्सनल और गुप्त इंफॉर्मेशन होती है। इसको आरटीआई के तहत किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अक्सर देखने में आता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के इसी केस लॉ का हवाला देते हुए उन पीड़ित महिलाओं को जो अपने पतियों की आय की जानकारी चाहती थीं उसको देने से मना कर दिया करते थे। संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक केस है सुनीता जैन बनाम पवन कुमार जैन और अन्य। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीआई की धारा 81J पर विचार करते समय हम इस बात से चूक नहीं सकते कि प्रतिवादी नंबर 1 पति और पत्नी हैं और पत्नी के रूप में उसको यह जानने का अधिकार है कि उसके पति को कितना पारिश्रमिक मिल रहा है। यानी सुनीता जैन के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि पत्नी को अपने पति की इनकम के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। दूसरा केस ला राजेश चंद्र किडिल बनाम महाराष्ट्र SIC एंड अन्य। ये मुंबई हाईकोर्ट का है। मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा? मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि एक पूर्ण रूप से अजनबी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न की या आय की जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन मुकदमेबाजी जिसमें कि भरण पोषण का मुकदमा शामिल है, वहां पर पति पत्नी के वेतन की जानकारी व्यक्तिगत जानकारी के रूप में नहीं रह सकती, यानी व्यक्तिगत जानकारी तक सीमित नहीं रह सकती। जो चीज पति के लिए उपलब्ध है उसकी पहुंच पत्नी तक भी होनी चाहिए, यानी उस चीज पर पत्नी की भी पहुंच होगी। तो मुंबई हाईकोर्ट ने भी यहां पे क्लियर कर दिया कि पत्नी को अपने पति की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी पाने का कानूनी अधिकार है। अब दोस्तों, 20 नवंबर को सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन में एक मामला जाता है और वहां पे पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि मुझे मेरे पति की इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाए। इनकम टैक्स कमिश्नर नीरज कुमार के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यानी सुनीता जैन वाला केस और राजेश चंद्र किडिल वाला केस, इन दोनों केसों का हवाला देते हुए और इस मामले को रामचंद्र देशपांडे जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उस केस से अलग करते हुए यह फैसला दिया कि महिला को यानी पत्नी को आईटीआर की फोटोकॉपी तो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, लेकिन पत्नी को इनकम टैक्स रिटर्न में जो आय की जो इनकम की डिटेल है, ग्रॉस इनकम सहित संपूर्ण डिटेल
15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों ये आरटीआई कमिश्नर के द्वारा यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिससे उन तमाम पीड़ित महिलाओं को जो मेंटेनेंस का केस लड़ रही हैं फैमिली कोर्ट्स में, अपने पतियों की इनकम की जानकारी करके अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने में बहुत उनको सुविधा मिलेगी, उनको सहयोग मिलेगा। दोस्तों यह थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।